गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9th से चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर, द्रव्य। तो द्रव्य के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जिसे हम देख लें, छू लें, महसूस कर लें, उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। लकड़ी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कांच, लोहा, इसी तरह से। इसे छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा को। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। चलिए इसी के आगे। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तुएं कार्य कर सकती हैं, उनमें ऊर्जा उपस्थित होती है, उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा में ना द्रव्यमान होता है, ऊर्जा में ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही भौतिक अवस्था। उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ना ही कोई भौतिक अवस्था होती है। प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा के कुछ रूप हैं। हम ऊर्जा को प्रकाश में देख सकते हैं, विद्युत में देख सकते हैं तथा ऊष्मा में देख सकते हैं। ये कुछ रूप हैं ऊर्जा के। आगे है इसके द्रव्यमान, मास। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा उसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। स्थान परिवर्तन पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर द्रव्यमान का स्थान परिवर्तन किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका मान निश्चित होता है। द्रव्यमान का मान निश्चित होता है। चलिए इसी के आगे अगला टॉपिक है भार, जिसे हम वेट कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन पर इसके भार में परिवर्तन आ जाता है। स्थान परिवर्तन पर इसके भार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसका मान हर जगह अलग अलग होता है। द्रव्यमान m, जिसे मास कहते हैं, इसे m से हम संकेत करते हैं, तथा भार w, वेट, जिसे हम w से संकेत करते हैं। में संबंध, द्रव्यमान m तथा भार में संबंध। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा भार w है, तब w बराबर mg होता है, जहाँ g एक गुरुत्वीय त्वरण है। इसी तरह से अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले हर के जो चैनल आप देख रहे हैं PCM अनब्रोकन, इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे हर के द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो इसकी पहली स्टेट है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इस अवस्था में आकृति, मैटर की आकृति तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, जिसकी आकृति भी हमें मालूम होती है तथा आयतन भी मालूम रहता है। इसकी दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव्य की द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति अनिश्चित। उसका आयतन तो हमें मालूम होता है, लेकिन आकृति मालूम नहीं होती है। उसे हम द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल, जल, तेल, पारा आदि। जल, जिसकी आकृति तो आकृति अनिश्चित रहती है, आयतन तो मालूम होता है, उसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। ऐसा भी तेल है, तेल को जिस बर्तन में हम रखेंगे वह उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो अगली है गैस अवस्था, गैस स्टेट। गैस अवस्था में
आयतन व आकृति, जिसका आयतन व आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ना आकृति उसकी मालूम होती है और ना ही आयतन। एग्जाम्पल, वायु। वायु को जिस पात्र में रखेंगे वह उसका ही आकार ग्रहण कर लेगी तथा पूरा बर्तन भर जाएगा उसी से। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। तो अगला टॉपिक है, तो हम द्रव को या ठोस को या गैस को किसी और अवस्था में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम हैं, जो जैसे गलनांक है, हिमांक है। द्रव हो या ठोस हो उसे दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले है गलनांक, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर, किसी ठोस अवस्था में कोई वस्तु है उसे गर्म करने पर उसमें ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर ठोस द्रव में, जब उसमें ताप बढ़ जाता है तो ठोस द्रव में परिवर्तन होने लगता है। इस क्रिया को गलन, द्रवण या पिघलना भी कहते हैं। ठोस को हम गर्म करते हैं तो वे द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को हम गलन भी कहते हैं, द्रवण भी कहते हैं, पिघलना भी कह सकते हैं। अगला है हिमांक, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव को ठंडा करने पर, द्रव अवस्था में कोई वस्तु है उसे हम ठंडा करते हैं तो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम जमना भी कह सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को जमाना है तो वह ठोस द्रव अवस्था में हो तो ठोस अवस्था में लाने के लिए उसे हम ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पानी को हम बर्फ़ में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं तो वह जम जाता है और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट है, इसी में अगला टॉपिक है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है, जल का क्वथनांक है 100 सेंटीग्रेड होता है। 100 सेंटीग्रेड जब जल उबलता है उसके बाद जल वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है संघनन, कंडेंसेशन, जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। द्रव की वाष्प अवस्था में जब द्रव बदलने लगता है उसे, जब द्रव की वाष्प अवस्था को ठंडा करने पर वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। द्रव की वाष्प अवस्था को ठंडा करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। जैसे देखा होगा, बर्फ से भरा हुआ गिलास रखा है, उसके चारों ओर, दीवार के चारों ओर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। वो इसी कारण हो जाती है क्योंकि वह संघनन की क्रिया उसमें होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक रह गया था ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न आकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर ठोस अवस्था में होता है, उसे जलाने पर वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस डायग्राम से हम कुछ द्रव्य परिवर्तन संबंधी बातें समझ सकते हैं। जैसे अगर ठोस अवस्था में कोई वस्तु है वह सीधे अगर द्रव अवस्था में जाती है उसे हम गलनांक कहते हैं। अगर द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में लाते हैं उसे हम हिमांक कहते हैं, जिसे हम जमना भी कहते हैं। अगर द्रव अवस्था में कोई वस्तु है उसे गैस अवस्था में लाते हैं तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने पर उसे हम संघनन कहते हैं। और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, जैसे अभी हमने देखा, वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाता है।